आवर चैनल इजी मैथमेटिक्स फॉर यू। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 15 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। इन क्लास 9 यू हैव स्टडीड अबाउट एक्सपेरिमेंटल और एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटीज ऑफ इवेंट्स विच वर बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स। इसका क्या मतलब है कि जो एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी या एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी होती है वो एक्सपेरिमेंट की बेस पर उसके रिजल्ट्स फाइंड आउट किए जाते हैं, तो इसीलिए इसे कहते हैं एक्सपेरिमेंटल और एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटीज़। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटीज़ आर बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स एंड एडिक्वेट रिकॉर्डिंग्स ऑफ द हैपनिंग ऑफ द इवेंट्स। यहाँ आपको हर बार जो भी इवेंट हुआ है उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ ट्रायल से आप उसे डिवाइड करेंगे, तब आपको फाइनल रिजल्ट मिलेगा या उस इवेंट की फाइनल प्रोबेबिलिटी मिलेगी। अब यहाँ ये देखा गया, फॉर सपोज हम एक कॉइन का एग्जांपल अगर लेते हैं, तो अगर उस कॉइन को 1000 टाइम्स टॉस किया गया एंड फॉर सपोज 455 टाइम्स उसमें हेड आया और 545 टाइम्स उसमें टेल आया, तो यहाँ देखा गया कि जो प्रोबेबिलिटी है हेड के आने की वो आई 0.455 और इसी तरह से टेल आने की प्रोबेबिलिटी हमें मिलती है 0.545। अब ये एक्सपेरिमेंट एक बार किया गया, मान लीजिए हम फिर से 1000 टाइम्स एक कॉइन को टॉस करते हैं, तो अब की बार जो रिजल्ट्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट आएंगे। उसके बाद 1000 टाइम्स की जगह 10,000 टाइम्स हमने रिकॉर्ड किया एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्वेशंस को, तो वहाँ ये देखा गया हर बार एक्सपेरिमेंटली इस तरह से जो रिजल्ट्स आए हमारे सामने वो कुछ ऐसे थे कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ के आसपास आ रही थी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी हाफ के ही आसपास थी। तो यहीं से थ्योरेटिकल अप्रोच का स्टार्ट हुआ प्रोबेबिलिटी के लिए। तो वो जो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी है या क्लासिकल प्रोबेबिलिटी भी हम जिसे कहते हैं, बाय डेफिनेशन वो होती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू एन इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अब इसे हम एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। फॉर सपोज यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। तो यहाँ पर कॉइन को सिर्फ एक बार टॉस किया गया है, तो यहाँ पर पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं? दो। वो इसलिए कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा, मीन्स जो पॉसिबल आउटकम्स है वो तो दो हैं, लेकिन जो मुझे चाहिए, जो मेरा फेवरेबल आउटकम है वो हेड है, मुझे हेड चाहिए। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट दैट इज हेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो हेड एक ही बार आ सकता है 1 एंड डिवाइडेड बाय जो ऑल पॉसिबल आउटकम्स है वो कितने हैं 2, तो 1/2। इट मीन्स हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2 और इसी तरह से टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी, क्योंकि टेल भी एक ही बार आ सकता है अगर हमने कॉइन को एक बार टॉस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।